हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, है ना। देखते हैं चैप्टर 13 का कौन कौन सा ऐसा टॉपिक हमें पढ़ना है इस बार एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मीन ऑफ ग्रुप डेटा। देखो, ग्रुप डेटा का पढ़ाई करना है हमें। पहले जो हम लोग मीन मीडियन मोड निकाला करते थे वो अनग्रुप्ड हुआ करता था, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ रहता था, जैसे कि 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया गया, है ना। इसको हम ग्रुपिंग में नहीं कहते, ये ग्रुप नहीं किया हुआ है। ग्रुप डेटा क्या होता है, यहाँ पे ग्रुपिंग रहेगा आपका, जैसे कि मान लीजिए 2 से 10 दिया रहेगा, 10 से कुछ दे दिया, 15 दे दिया, या 15 से 20 दे दिया, है ना। इस प्रकार से जो एक इंटरवल में नंबर लिखे जाते हो, है ना, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जब आपका हो जाता है तो आप इंडिविजुअली सारे नंबर का नहीं कर सकते हो, है ना। मान लीजिए 500 ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गया, तो 2 3 4 5 6 7 8 500 बार लिखेंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए उसको ग्रुपिंग कर देते हैं हम लोग, किसी एक खास इंटरवल में हम लोग खास नंबर को, मतलब जैसे मान लो 1 से 10 तक की बात की जा रही है तो 1 से 10 तक के सारे नंबर उस कैटेगरी में रखा जाता है। इस प्रकार से जब आप ग्रुप कर देते हैं तो वैसे ग्रुपिंग डेटा का हमें मीन पढ़ना है, ठीक है, और मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है। ये तीनों चीज पढ़ना है और ये तीनों चीज ग्रुप डेटा का पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग ग्रुप डेटा का ही बात करेंगे। यह बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, मतलब आपको ज्यादा झंझट वाला जो क्वेश्चन है वो सब सारे आपको नहीं देखना है, बस आपको सिंपल सा ग्रुप डेटा का मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग इस चीज को आसान तरीके से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा विद क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को ही में ग्रुप डेटा कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले मीन निकालने का जो है हमारे पास 3 तरीका है। तीनों तरीके को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और अच्छे तरीके से देखेंगे। मीडियन का भी देखेंगे और मोड का भी देखेंगे, है ना। तो डायरेक्ट मेथड सबसे पहला है कि डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जा सकता है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा है। जैसे ये हमारा, तो देखो ये कुछ कुछ चीजें वहां पे लगती है निकालने के लिए, जो कि सबसे पहला आपको लगेगा क्लास मार्क। और क्लास मार्क किसी किसी का कैसे निकालोगे, जब क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको। अभी यहाँ पे छोड़ दो इस चीज को, अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, है ना। देखिए, तो क्या है हमारे पास कि अ टीचर मार्क्स द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन ग्रुप। अब देखो, एक टीचर जो है वो क्लास टेस्ट में 55 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 55 स्टूडेंट्स का क्या लिया गया, टेस्ट लिया, ठीक है। उसका कुछ इस तरह से ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारे पास दिया है कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मार्क्स जो आया, 0 से 10 आया वो 27 स्टूडेंट का आया, 10 से 20 आया तो 10 स्टूडेंट का आया, 20 से 30 आया 7 स्टूडेंट का, 30 से 40 5 स्टूडेंट का, 40 से 50 4 स्टूडेंट का, और 50 से 60 2 स्टूडेंट का, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको क्या करेंगे, देखो अब 55 स्टूडेंट्स थे, अब सारे 55 स्टूडेंट का अगर नंबर हम इंडिविजुअली लिखते तो बहुत दिक्कत होती है, उसका मीन निकालने में बहुत दिक्कत होता। तो यहाँ से हमने क्या किया, ग्रुप कर लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 10 10 का हमने रेंज रखा। और इस तरह से हमने क्या कर लिया, 10 10 के इंटरवल में इसको मैंने ग्रुप कर लिया, है ना। तो फ्रीक्वेंसी, अब ये देखो हम लोग पहले मार्क्स लिख लेंगे जो भी रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आपका क्या रहेगा, कितने स्टूडेंट्स है, वो चीज को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो 0 से 10 कितना था, 27 था, 10 7 5, इस चीज को मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फाइंड करोगे। मिड पॉइंट क्या है, जो भी आपका इंटरवल है उस इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करोगे। जैसे यहाँ पे 0 10 है ना, यहाँ 10 20 है, 20 30 है, इसी चीज का मिड पॉइंट जो है ना उसी को हम कहते हैं क्लास मार्क, जो हमने यहाँ पे पहले भी जस्ट देखा। क्लास मार्क कैसे, हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, ये देखो ये फॉर्मूला जो यहाँ लिखा है, क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट माइनस लो, देखो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, है ना। क्या हो जाएगा भाई, तो क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास मार्क, देखो लिमिट या मार्क ये दोनों अलग अलग चीज लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे लिमिट ही लिख दो या मार्क लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, क्लास मार्क क्या है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, कहने का मतलब ये चीज जो आपका है, देखो ये हमारे पास 0 से 10 है ना, ये 0 और 10 जो दिया हुआ है, ये 0 10 को जोड़ करके 2 से हम डिवाइड लगाएंगे, तो सारे जो मार्क्स हैं ये मार्क्स को हम जोड़ करके 2 से डिवाइड लगा दो। तो 0 से 10, 0 मतलब 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड लगाए 5 आ गया, 10 20 30 15 आ गया, इसको जोड़ेंगे 2 से डिवाइड लेंगे 25 आएगा, इसको जोड़ेंगे 2 से डिवाइड लेंगे 35 आएगा। इस तरह से हमने इस चीज को हमने लिख दिया। तो इसको मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर लिया, इसको इंटरवल में बना दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये फ्रीक्वेंसी है हमारा, एफ आई कहने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स थे। इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा 55, ये यहाँ पे लिखा गया गलती से, इसको यहाँ से हटा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये सिग्मा एफ आई मतलब ये फ्रीक्वेंसी का सम है 55, ठीक है। इसको हमने एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सिग्मा एफ आई और एक्स आई, तो जैसे हमारे फॉर्मूला जो यूज करेंगे उसमें होगा हमारा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, कहने मतलब एफ आई इंटू एक्स आई का सम। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करेंगे, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 27 गुना 5 करके यहाँ पे लिख दिया, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 7 को 25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और ये सबको सब हमने फिर से यहाँ जोड़ दिया, सिग्मा एफ आई एक्स, ठीक है। इसको जिसको जोड़ा उसको हमने नाम दिया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसको जोड़ने पे आ गया आपका 925,
ठीक है। आइए अब इसका मीन कैसे निकालना भाई, तो डायरेक्ट मेथड में देखो ये चीज हमने क्या लिखा, इसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि इसको सबको जोड़ा, इसको सबको जोड़ा, ठीक है, इसको सबको जोड़ा, मैंने इस तरह से यहाँ लिख दिया f1 x1 प्लस f2 x2, तो इसको आपको ये हमने सबको जोड़ा, इंडिविजुअली जोड़ा और सबका जोड़ क्या आया था 925 और टोटल कितने थे ये fi है 55, तो इस तरह से आपका मीन आ जाता है। लेकिन आपको इतना झंझट नहीं करना है बार बार, इतना झंझट आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है देयरफॉर मीन, है ना, मीन, और मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर एक बार का साइन दे करके, ठीक है। क्या हमें पढ़ा है, हमने भी पढ़ा तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा ही रिप्रेजेंट कर दिया कि सबका सम, और सबका सम अभी हम फाइंड कर चुके हैं, ये 925 था, यहाँ पे देखो ये 925 था और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 55 था, तो हमने 55 से डिवाइड, और इसको डिवाइड लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 16.8, ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी 16.8 क्या है, किस चीज का हमने मीन निकाला है, मार्क्स का निकाला है, तो आप यहाँ पे आप लिख दो, आप यहाँ पे लिख दो, ये जो यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं वहां पे हम लोग मार्क्स लिख देंगे, और कोई बात नहीं है, 16.8 मार्क्स, ये हमारा हो गया मीन मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा मेथड पर ध्यान देते हैं, दूसरा है हमारा डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड आप याद रखोगे क्योंकि डेविएशन एक और मेथड है, उसमें आप कंफ्यूज करोगे, ये छोड़ दीजिए, रह जाएगा तो बहुत अच्छी, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन में क्या होता है, थोड़ा सा डाटा बड़ा होता है, डाटा बड़ा होने के कारण क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में हमें दिक्कत हो सकती है, मल्टीप्लाई हमको बड़ा बड़ा नंबर को करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई एक मीन हम पहले से ही मान लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आना समझ में। देखिए तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था कि द टेबल शोज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज वर्कर इन द हाउस होल्ड, है ना, देन व्हाट विल बी द मीन ऑफ देयर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दिया हुआ है 100 से 150, कितने हैं ये 24 है, 150 200 40 200 250 33, इस तरह से दिया हुआ है, किसका दिया है, वर्कर्स का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है, जिसका ऐसे वर्कर्स हैं जिसका 100 से 150 रुपए होते हो एक्सपेंस खर्च होता है, वो ऐसे 24 है, फिर 150 से 200 का 40 है, इस तरह से हमारे पास डेटा दिया हुआ है। आइए तो एक्सपेंसेस का हमने एक टेबल में यहाँ पे लिख लिया एक साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वही कितने लोग हैं, तो सबको जो लोग दिए हुए थे उसको मैंने दूसरे कॉलम में लिख लिया, है ना, ये जो था 24 40 33 28 30 22 करके, इस चीज को मैंने लिख लिया। इसके बाद मिड वैल्यू, है ना, मिड वैल्यू के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगाना है, सेम चीज किया, 100 150 करेंगे 250, 2 से डिवाइड लगाएंगे 125 आएगा, 150 प्लस 200 देखिए, है ना, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड लगाना है 175 आएगा। फिर सिग्मा एफ आई फाइंड कर लिया। अब देखो हमने डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, डायरेक्ट मेथड में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे और एफ आई इंटू एक्स आई आता। अब यहाँ पे देखो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट मेथड यूज करते हो तो भी बनेगा, लेकिन देखो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, 24 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, 40 को 175 से करना है, 36 को 225 से करना है, इतना कैलकुलेशन आप कहाँ करोगे, इतना कैलकुलेशन करते करते आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें से जो भी एक बीचों बीच आपको लग रहा हो, आप किसी को भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि बीचों बीच मानना है, आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन आपका सॉल्यूशन आसान बनाने के लिए आप मिडिल नंबर को मानना, मिडिल कहने का मतलब ऐसा वैल्यू जो छोटे लोगों के लिए भी सही है, बड़े लोगों के लिए सही है, मतलब मिड वैल्यू, मतलब जो बीचों बीच लाई करता हो, आपको आइडिया नहीं लगेगा, आप किसी को भी मान लेना, एक नियरेस्ट बीचों बीच यहाँ पे हम देख रहे हैं 275 को मान लेंगे तो ज्यादा आसान होगा, माइनस करने पे ये भी छोटा आएगा, ये भी छोटा आएगा, वैसे आप मान किसी भी नंबर को सकते हो। तो हमने 275 को मान लिया एज्यूम्ड मीन, इसको मान लिया कि चलो यही है हमारा मीन, यही मीन है, तो अगर यही मीन है, अब या क्या करोगे, ये 275 को जो है ना, अब इसमें से माइनस करोगे, एक्स आई से माइनस करोगे और उसका नाम दोगे डी आई, यही है हमारा डेविएशन, ठीक है, यही हमारा डेविएशन कहलाता है। तो डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस 275, जिसको आपने माना था, इसको आप ए नाम दे दो, ये हमारा ए बराबर ये, ठीक है, इसको मान लेंगे, यहाँ पे सर्कल नहीं करना है, आप ए बराबर लिख देना, इसी को ए मान लिया हमने, और इसको मैंने क्या किया, एक्स आई माइनस ए, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स आई माइनस ए, इसमें से 275 सब में माइनस किया, 125 में 275 माइनस करेंगे माइनस 150 आएगा, 175 में 275 माइनस करेंगे माइनस 100 आएगा, 225 में करेंगे तो माइनस 50 आएगा, और इसमें 275 में 275 कर देंगे 0 आ जाएगा, फिर 325 में 275 माइनस करेंगे 50 आएगा, और 375 में 275 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, इसको माइनस करके हमने यहाँ ले लिया। अब देखो ये पहले से छोटा वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान होगा। अब क्या करोगे, एफ आई को डी आई से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ आई इंटू डी आई, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई नहीं फाइंड कर रहे, एफ आई इंटू डी आई फाइंड करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ आपका इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, और ये सबका सम फाइंड कर लोगे तो उसको कहेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। अब देखो सम कैसे फाइंड किया, ये प्लस है तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस है ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे, इस प्लस वाले में इसको घटा देंगे, तो टोटल आपका वैल्यू क्या आएगा, -5550, ठीक है। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, आप क्या करोगे, देखो फॉर्मूला उसी तरह से लगेगा,
देखो मीन का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन इज इक्वल टू, देखो पहले क्या लगाते थे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई तो नहीं, एफ आई इंटू डी आई लगेगा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। वहां पे भी इसी तरह पहले फॉर्मूला था, है ना, डायरेक्ट मेथड में। लेकिन यहाँ पे एज्यूम्ड मीन जिसको हमने घटाया था सब में से, बस उसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है, मतलब ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। वही यहाँ पे देखो ए का वैल्यू मैंने रख दिया, सिग्मा एफ आई डी आई रख दिया और सिग्मा एफ आई रख दिया, और इसको पूरे को सॉल्व कर दिया, इसको माइनस में आंसर आया, मतलब इसको सॉल्व करेंगे माइनस में आएगा इतना, इसको सॉल्व करने पे ये आपका मीन है। ठीक है, तो ये था आपका एज्यूम्ड मीन, जिसमें से आप एक नंबर को मीन पहले मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर डाटा आपका और बड़ा आ जाता है, डेटा अगर आपका और बड़ा आ जाता है, तो एक और हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। उसमें क्या करना होता है, उसमें मीन तो मानते ही है, साथ ही साथ उसके बाद भी बड़ा वैल्यू रह जाता है तो कोई नंबर से डिवाइड कर देते हैं और उस डिवीजन को बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे क्या करना है, देखो फॉर्मूला हम लोग बाद में इसको करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। जैसे ये देखिए, ये आपका दिया है ना, स्टेप डेविएशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है डेटा को। तो वेजेस दिया हुआ है 20 से 30, 20 से 30, ये दो चीज सेम लिखा गया है, सेम नहीं लिखाना चाहिए था। 20 से 30 इसको आप मॉडिफाई कर लेंगे हम लोग, 30 से 40, ये 40 से 50, है ना, 50 से 60 और 60 से 70। हालांकि देखते हैं सोल्यूशन में हम लोग सही लिए होंगे, है ना, ये चीज हमने लिया हुआ है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये एक्चुअली 10 से 20 था, बाकी सब सही है। ठीक है, ये यहाँ पे लिया गया है 10 से 20। ठीक है, बाकी सही है। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स एफ आई लिख लिया, है ना, फिर मिड पॉइंट फाइंड कर लिया उसी तरह से। इसके बाद अब यहाँ देखो, पहले क्या करते थे, एज्यूम्ड मीन मानते थे, बीचों बीच नंबर को हम ए मान लेते थे, इसको अब ए मान लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको हमने क्या नाम करते थे, डी करते थे, डी कहते थे, है ना। वही है, एज्यूम्ड मीन ए बराबर 35, इतना बड़ा नहीं लिख पाओगे, इतना तुम नहीं, स्किप कर दो, इतना स्किप कर दो, कोई दिक्कत, डी बराबर एक्स आई माइनस ए, है ना। ठीक है, इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं यू आई, क्योंकि ये भी वैल्यू को हम और छोटा करना चाहते हैं, तो यू आई फाइंड करेंगे। यू आई में क्या करते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो। अब यहाँ से किससे डिवाइड किया है, देखो यहाँ 2 आ रहा है, मतलब एच किसको मान लिया, 10 मान लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो सब में 10 से डिवाइड लगा दिया। आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड लगा सकते हो, लेकिन आप एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना जिससे आपको डिवाइड लगाने में सुविधा हो और आपका वैल्यू भी छोटा है। अब आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड लगाने कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड लगाएंगे फिर बड़ा वैल्यू, तो 10 से डिवाइड लगाया, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, u बराबर क्या कर लिया, एक्स आई माइनस ए, मतलब ये जो आया था ये एक्स आई माइनस ए, उसको आपने h से डिवाइड लगा दिया। आप यहाँ पे u एक्स आई माइनस ए लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, u बराबर हमारे पास क्या, डी आई बाई एच भी लिख सकते हो, डी आई बाई एच, मतलब डी में जो आया वही मैंने उसी को एच डिवाइड लगा रहे हैं, डी आई हमारा हो गया, है ना, डी आई बाई एच। तो अब यहाँ पे एच बराबर क्या है, तो 10 है, 10 से हमने डिवाइड लगाया है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिख देना, जैसे u बराबर आपने ये लिखा है कि हमने इसको h से डिवाइड लगाया है, तो आप यहाँ पे लिख देना इतना, और लेट h बराबर 10, और ना भी लिखो तो आप बस माइंड में भी याद रखो। इसके बाद देखो अब ये छोटा हो गया, अब आप क्या करो, एफ आई और एच आई, ये हमारा जो यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई और यू आई। तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस 2 माइनस 16, 2 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, 12 इंटू 0 0, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके ये ले आया, तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आ गया -2। अब फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम, मीन बराबर, है ना, ये एक्स ओवर बार मीन है, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे, क्यों क्या किया इसमें, कुछ नया नहीं है। देखो पहले इस तरह से फॉर्मूला होता था, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई, इसमें क्या किया, एज्यूम्ड मीन हमने माइनस किया था तो प्लस कर दिया, और एच को क्या किया था, एच हमने डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बस वही बात है। इसके बाद सॉल्व कर देने से आपका मीन का वैल्यू आ जाएगा। ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आइए, आपको अगर दिक्कत हो रही हो, अगर आपको अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो, तो आप वीडियो को क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को धीरे करिए और इसको फिर से देखिए, दोबारा देखिए, समझिए, अच्छे समझिए। अगर नहीं समझ आया हो, एक बार में रिपीट करके इसी को देख लीजिए। 2 क्वेश्चन बनाने का कोई लॉजिक नहीं, एक ही क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख सकते हो, है ना। आइए, नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ ग्रुप डेटा। मोड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मोड हालांकि हमारा होता क्या है, ठीक है, देखो इसमें बड़े लैंग्वेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। मोड क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बार रिपीट करता हो, है ना। आइए देखते हैं, जैसे इसका मोड फाइंड करना है, सबसे आसान है मोड फाइंड करना, मोड फाइंड करना सबसे ही ज्यादा आसान है। जैसे द टेबल ऑफ द मार्क्स, दिस टेबल, है ना, ये क्या कर रहा है, मार्क्स दिखा रहा है किसके, स्टूडेंट्स का, जो इसका हमें मोड निकालना है।
ठीक है। आइए, मार्क्स दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और स्टूडेंट्स दिए 4, 8, 6, 7 और 5। ठीक है, तो क्या है, फाइंड द मॉडल क्लास एंड द मोड। मॉडल क्लास उसको कहते हैं कौन से ग्रुप में, है ना, कौन से ग्रुप में आ रहा है हमारा ज्यादा स्टूडेंट्स, उसी को मॉडल क्लास कहते हैं। और मोड क्या है, ठीक है, कितने मतलब ऐसे हैं, मतलब कौन सा ऐसा क्या क्या करना है भाई हमें, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मतलब ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ज्यादा रिपीटेड नंबर लेके आए हैं, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, मोड कहते हैं। आइए, तो हमारे पास है इस तरह से टेबल दिया हुआ है। आइए, हेयर वी कैन सी दैट द क्लास जिसमें आपका हाईएस्ट हो, देखो इसमें अगर आपको इस तरह से भी डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप टेबल बनाना चाहो तो आप इस तरह से भी आप टेबल बना लोगे इसका, है ना, एक आप टेबल बना लोगे, मैंने इसको यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है ये आप वर्टिकल में भी बना सकते हो, हालांकि कोई फायदा है नहीं। आइए, मार्क्स यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेना। अभी तक जो वर्टिकल टेबल बनाते आए हो ना, इसलिए इसको मैं एक बार बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो आप इसको क्या करना है, इसमें और कुछ चीजें नहीं निकालना है, एफ आई एक्स आई डी आई जितना भी वहां पे निकालते थे ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करोगे, जो भी आपका दिया है 0 से 20, है ना, 20 से 40, इस तरह से आप क्या करोगे, टेबल बना दोगे, सिंपल सा एक टेबल बना देना है आपको, कुछ नहीं। इसी को आप वर्टिकल फॉर्म में बना दोगे। इसके बाद अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है भाई, तो 8 है, ये हमारा कहलाता है मॉडल क्लास। जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे ना, वो मॉडल क्लास कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मॉडल क्लास कौन सा हो गया, 20-40। अब मॉडल क्लास जो हो गया ना, ये चीज, ये इसको हम क्या करना होता है, देखिए ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 20-40। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से सारा कुछ लिखना होता है। ये देखो, ये जो इसका है, ये हमारा जो इसका लोअर लिमिट होगा, मतलब जिसमें ये मॉडल क्लास हमारा लाई कर रहा है, उसका पहला लिमिट जो होगा, लोअर लिमिट, उसको हम एल कह दिए। अब क्लास साइज यहाँ पे देखो, यहीं पे लिख लेते हैं, हेयर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास इक्वल टू 20-40, 20-40। ठीक है, क्यों, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन था, बिकॉज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 8, इसलिए मॉडल क्लास हो गया, है ना। देयरफॉर अब हमारे पास एल, एल हमारा लोअर लिमिट होता है, इसका 20 हो जाएगा आपके पास। एच क्लास साइज होता है, एच होता है क्लास साइज, कितना क्लास साइज है, कितना का मतलब इंटरवल चल रहा है, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, कितने का चल रहा है भाई, तो 20 का चल रहा है। ठीक है, ये क्लास साइज हो गया। इसको, ये जो है ना, इसको हम कहते हैं F0। ठीक है, छोड़ो, F0 नहीं कहते हैं इसको, F1 कहते हैं, है ना, F1 कह दिया। F1 क्या है, 8। ठीक है, इसके बाद F1 8 हो गया। इसके बाद आप कहोगे F0, F0 क्या कहोगे, इसके पहले वाला। ठीक है, इसके पहले वाला कौन सा है, फ्रीक्वेंसी 8 था, जिस जो हाईएस्ट था। अब इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी को आप F0 कहोगे, क्या है, 4 है। इसके बाद F1 हमने इसको माना था, तो F0 इसके पहले हो गया, F2 कह देंगे, F2, तो F2 क्या हो जाएगा भाई, F2 हमारे पास हो जाएगा 6। क्या है ये, तो उसके बाद वाला। ठीक है, उसके बाद वाला, उसको हम क्या कहेंगे, F2। अब ये सब सारे वैल्यू को उठा करके हम लोग एक फॉर्मूला में बैठा देंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो मोड, मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा लोअर लिमिट 20 था हमारे पास, F1 8 था, F0 4 था, देखो सारी चीज हमने लिखा है ना, 8 था, F0 4 था। ठीक है, और F2 हमारे पास 6 है, तो इस चीज को हम यहाँ बैठा दिए। तो यहाँ पे 2F1 मतलब 2 इंटू 8, है ना, -4 -6, इसको बैठा करके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, इस फॉर्मूला पे आपको वैल्यू को बैठाना है और आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे मोड। मोड के लिए कोई झंझट ही नहीं है, मोड के लिए सबसे आसान तरीका है, बस एक फॉर्मूला आप याद कर लो। और फिर से आपको मैं एक बार बता देता हूँ क्या करना है, आपको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को पहले ऑब्जर्व करना है, उसके उसका जो लिमिट रहेगा, उसका मतलब लोअर लिमिट जो रहता है, मतलब लोअर जो क्लास साइज है, जो क्लास साइज नहीं, मतलब जो भी आपका इंटरवल है, उसका जो पहला वैल्यू उसे आप एल मान लोगे, कितने का डिफरेंस है उसको आप एच मान लोगे, जो हमने माना था जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था उसको F1 कह लिया, उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी को F0 कह लिया, उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी को F2 कह दिया और फॉर्मूला में बैठा दिया। बस इतना ही झंझट और कुछ नहीं। आइए, अब नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, इतना पढ़ने की कोई झंझट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना ही हो आपको तो मैं ये लिंक में नीचे इसका PDF दे दूंगा, उसमें आप डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे नहीं पढ़ोगे समझ में आ जाएगा।
मीडियन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, देखते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन में हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे सारे टर्म को। देखिए ये है हमारा डेटा जिसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए मीडियन फाइंड करने के लिए ये आपका नहीं दिया रहेगा, ये आपको सबसे पहले दिया नहीं रहेगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप इसे मान के चलो ये आपका नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो आपके पास दिया रहेगा क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, इसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। हर क्वेश्चन की तरह ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या करोगे, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाना है, क्या करना है आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, जिसको हम सीएफ कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, देखो सबसे पहला क्या होगा, ये 4 जो रहेगा पहला, उसी को आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो 4 को आपने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद अब क्या करोगे, इसमें से इसको जोड़ना है आपको, नीचे वाला। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। 7 और 6 क्या हो जाएगा, 13। 13 और 5 क्या होगा, 18। 18 और 2 क्या होगा, 20। मतलब मैंने क्या कहा, सबसे पहला में आपको 4 ही रखना है, फिर अगला अगला टर्म लिखने के लिए नीचे वाले टर्म को ऐड कर देगा, 7 आ जाएगा। फिर 7 में से क्या करना, 6 को ऐड करना, ठीक है, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व, मतलब पहला टर्म जैसे का तैसे रहेगा, फिर आपको इसको इसमें ऐड करना है, फिर इसमें ये ऐड करना है, फिर आपने ये ऐड करना है और ये ऐड करना है, लास्ट में आ जाएगा 20। और लास्ट में 20 मतलब सब में 20 नहीं आएगा, कहने का मतलब जो भी इसका है फ्रीक्वेंसी है उसका सम को हम यहाँ एन कहेंगे, इसको जो जोड़ेंगे इसके सम को हम एन कहेंगे। और ये एन और यहाँ का लास्ट वाला टर्म ये दोनों आपका बराबर आएगा, अगर बराबर नहीं आया तो आपका कैलकुलेशन में कोई गलती है, आपको चेक करने की जरूरत है। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे उसको एन कहेंगे, और इसको हमने क्या कहना है, सी एफ में जो भी चीजें आ रही है वो 4 को पहले जोड़ दिया, फिर आगे टर्म जोड़ आप। अब देखो आपको क्या करना है, मीडियन को फाइंड करने के लिए आपको इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एल, n/2, सी एफ, एफ और एच। देखो तो सी एफ क्या होता है, एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, उसका लोअर लिमिट होगा। एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी का सम था, वही एन है, उसको 2 से डिवाइड लगा देंगे, n/2 आ जाएगा। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखेंगे हम लोग कहाँ से निकालेंगे। और एफ हमारा फ्रीक्वेंसी है, और एच हमारा क्लास का साइज है। देखिए कैसे क्या होता है, ये क्या आ गया, एन आ गया। तो आपको कैसे फाइंड करना है, एन बराबर कितना आ गया भाई, 20, ठीक है। तो n/2 फाइंड करोगे आप, क्या हो जाएगा, n/2 क्या हो जाएगा, 20/2, मतलब कितना आ जाएगा, कट करके कितना आएगा, 10 आ जाएगा। n/2 आपका 10। अब आप देखो 10 आप यहाँ पे फाइंड करोगे, 10 के नियर कौन है, 10 के नियर ग्रेटर नॉट लोअर, 10 के आसपास कौन है जो कि 10 से थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। अगर 10 हो तो ठीक है, 10 तो मिलेगा ही आपको, 10 से थोड़ा थोड़ा सा बड़ा आपको चुनना है। तो 4, 7, 13, 18, 20, इसमें से 10 से छोटा 7 हो गया चलेगा नहीं, 10 से बड़ा कौन है, 13, 18 है, 10 के नियरेस्ट बड़ा कौन सा है भाई, तो 13 है, ठीक है। क्या 10 के नियरेस्ट 13 आ गया। अब ये 13 जो है ना, इससे पहले ये तो हमारा हो गया क्लास, इसको आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ये इसको आप लिख सकते हो मीडियन क्लास, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, ये पूरा जो है हमारा मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास का पहले जो होगा ना, पहले वाला, इससे पीछे वाला, इससे पहले वाला, इसको आप कहेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको आप कंसिडर करोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, है ना, ये हमारा है सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मीडियन क्लास का जो आपका ये 6 है, इसको आप कहेंगे, इस क्लास वाले इसको पहले नहीं जाना, इसमें नहीं आना, क्लास में ही आना, इसको आप कहेंगे एफ, ठीक है। और ये क्लास साइज जो है ना, ये 10 से 15 इसका मीडियन क्लास है। अब इस मीडियन क्लास में जो है ये हमारा, ये जो पहला है इसको हम कहेंगे एल, ठीक है, एल। अब यहाँ लिख दो, तो n/2 इतना था, कितना 10 आ गया, एल हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। इसके बाद एल 10 आ गया, तो इसके बाद आपका एच, एच कितने का है भाई, तो 5 5 का ग्रुपिंग है, 10 से 15, 5 से 10, तो एच कितना है, 5 हो गया। सी एफ हमारा कितना है, सी एफ 7 हो गया। और एफ हमारा कितना है, तो एफ हमारा 6 हो गया। इतने सारे वैल्यू यहाँ आ गए, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, आप क्या करोगे, सपोज सम जो एन है वो 20 है, उसको डिवाइड लगाओगे 10 आएगा, 10 के नियरेस्ट नंबर ग्रेटर आपको फाइंड करना है, 13 आएगा। ये 13 वाला सीरीज पूरा मीडियम क्लास हो जाएगा, यहाँ से आपको एफ मिल जाएगा और यहाँ पे एल मिल जाएगा। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला कंसिडर नहीं होगा, इसके पहले वाला कंसिडर होगा, ठीक है। तो साथ में लेगा। अब इसको एक फॉर्मूला में आप बैठा दीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल। तो एल हमारा क्या था भाई, देखते हैं, एल हमारा था 10, है ना, तो 10 बैठा दिया हमने, प्लस n/2 भी हमारा 10 आया था। सी एफ हमारा कितना आया, तो सी एफ हमारा आया है 7, आप 7 बैठा दीजिए। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है आपका 6 आया, तो 6 बैठा दीजिए इंटू एक्स, और एक्स हमारा क्लास साइज 5 था, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 10 आ गया प्लस, है ना, 10 हो गया यहाँ पे, और ये प्लस हो गया, 7 में 3 जाएगा, सॉरी 10 में 7 जाएगा, यहाँ पे 3 6 इंटू
5, तो आपको सॉल्व करने में क्या आएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इससे काट देंगे 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5, ये आपका होना है 12.5 रेडियन। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे मीन रेडियन और मोड। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो आप कमेंट करिए, तो चीजें को दूर किया जाएगा, फिर से वीडियो लेकर के आएंगे। और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, और बने रहिए हमारे पास और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊंगा इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।